बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 7.4 मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारा बच्चों जो लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 7.5 से रिलेटेड होगा। तो आज जिसको हम देखते हैं कि उसमें फार्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज रिलेटेड होगी फार्मूले 7.5 से। सबसे पहले तो इसमें यूज हो रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से जाहिर है कि इसमें तीन वेक्टर्स होंगे। लेट्स सपोज करें आपके पास एक ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी वेक्टर है कि b1i प्लस b2j प्लस b3k और सी वेक्टर, यानी कि तीन वेक्टर दिए गए होंगे c1i प्लस c2j प्लस c3k। और हमें क्या फाइंड करना होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो उसको लिखा जा सकता है a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। तो ये डिटरमिनेंट है, फार्मूला है, पहले a के कंपोनेंट आएंगे। एक्चुअली इसको सॉल्व करके ये फार्मूला फाइंड किया गया है। सेकंड रो में बच्चों b के कंपोनेंट आ जाएंगे b1 b2 b3 और थर्ड रो में c के कंपोनेंट c1 c2 c3। ये डिटरमिनेंट है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास a डॉट b क्रॉस c आ जाएगा। इसमें तीन वैल्यूज इक्वल होती हैं। वैसे तो टोटल 6 वैल्यूज है, लेकिन इसमें तीन यूज हो रही है तो वही हम लिख लेते हैं। एक ये a डॉट b क्रॉस c इक्वल है b डॉट c क्रॉस a प्लस c डॉट a क्रॉस b। और ये तीन वैसे यूज हो रही है, लेकिन थ्री और भी लिखी जा सकती हैं और वो ये है, मैं आपको वही बता देता हूँ कि जस्ट आपने डॉट और क्रॉस चेंज करना होता है। a क्रॉस b डॉट c, b क्रॉस c डॉट a, c क्रॉस a डॉट b। क्या किया है कि जो ऊपर वैल्यू दी गई थी, डॉट की जगह पे क्रॉस, क्रॉस की जगह पे डॉट लगा दें तो इनका आंसर भी सेम ही आता है। तो ये आपस में 6 वैल्यूज हैं जो कि इक्वल हैं। जी बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि अगर आपके पास कोई से दो इसमें सेम हो जाए तो आप जानते हैं जब दो रॉ सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। यानी कि a डॉट a क्रॉस b आ जाएगा तो 0 लिखेंगे, b डॉट b क्रॉस c आ जाएगा तो 0 के इक्वल। when two vectors are same in triple scalar triple product then scalar triple product किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। नेक्स्ट इसमें बच्चों जो फार्मूला यूज होगा कि वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इसको करते हैं ये अजान आ जाए जी। तो वॉल्यूम ऑफ फार्मूला है नेक्स्ट इसमें पैरेलल पाइप, ये इक्वल है जी a डॉट b क्रॉस c। अच्छा, वैसे a डॉट b क्रॉस c जो है इसको ये भी लिखा जा सकता है a b c जस्ट ना ब्रैकेट में, तो इसका मतलब यही होगा कि a डॉट b क्रॉस c है। नेक्स्ट बच्चों इसमें फार्मूला यूज हो रहा है वो कोप्लेनर वेक्टर्स का है। थ्री वेक्टर्स a b c आर कोप्लेनर्स इफ थ्री वेक्टर्स a b and c are coplanar if a dot b cross c is equal to 0। यानी कि जहां पर भी क्वेश्चन में कोप्लेनर वेक्टर्स आएगा तो हम वहां लिख देंगे कि a डॉट b क्रॉस c जो है वो 0 के इक्वल है। दैट्स मीन उसका डिटरमिनेंट लिख देंगे 0 के इक्वल। नेक्स्ट बच्चों इसमें फार्मूला यूज हो रहा है जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। इसका फार्मूला ये है कि 1/6 अगर 4 पॉइंट्स दिए गए a b c d है तो आप लिखेंगे a b डॉट a c क्रॉस a d, a b डॉट a c क्रॉस a b। अगर 4 वर्टिसेस दिए गए तो फाइंड करके 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है।
नेक्स्ट बच्चों जिसमें फार्मूला यूज हो रहा है वो है वर्क डन। तो ये इक्वल होता है W इज इक्वल टू F डॉट डी। F फोर्स होगी और D इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट डी। और लास्ट यानी जो इस एक्सरसाइज में फार्मूला यूज होगा वो है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट वो कहेगा ए बी सी। तो इसका बच्चों फार्मूला ये है कि R क्रॉस F, R क्रॉस F, R हम फाइंड करेंगे और F के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये थी जी फार्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। अब हम कोई कुछ क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं उनको क्या मेथड है सॉल्व करने का। उसके बाद जी बच्चों नेक्स्ट है जी इसमें क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने हैं। फार्मूले हम बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फार्मूला हमने अभी डिस्कस किया था। पैरेलल पाइप किसके इक्वल है जी, ये U डॉट V क्रॉस W हो गया। सो U डॉट V क्रॉस W किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो आएगी 1 -4 -1, सेकंड रो में B के कंपोनेंट 1 -1 -2, थर्ड रो में W के कंपोनेंट W 2 -3 1। जी बच्चों इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग का मेथड आप जानते हैं, मैं इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये 1 और ये डिलीट कर दिया तो -1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई बाई ये और ये कॉलम रीड करोगे तो 1 -4 और -1 इनटू ये और कॉलम रीड कर दें तो -3 प्लस क्या हो जाएगा 2। सो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। -7 + 4 × 5 -1 तो -7 + 20 +1 हो जाएगा और ये 21 - 7 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ गया 14। तो ये जिसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया है और थर्ड पार्ट भी है इसका सिलेबस में, उसका भी मेथड यही है जैसे हमने ये सॉल्व कर दिया है। तो सर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स कोप्लेनर है। तो इसके हवाले से हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, लिखा हुआ है वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, हम सपोज कर लेते हैं कि ABC के इक्वल, तो A डॉट B क्रॉस C किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल। सॉरी ये हमें प्रूव करना है कोप्लेनर, तो हम इसको डायरेक्ट ये नहीं लिखते बल्कि हम इसको सपोज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर है वो A के इक्वल है और डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर तो इसका आंसर 0 आया तो फिर ये कोप्लेनर प्रूव हो जाएगा। So B is equal to -2i plus 3j minus 4k and C is equal to I minus 3j plus 5k। Now कोप्लेनर चेक करने के लिए हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा कि A डॉट B क्रॉस C, जिसमें डिटरमिनेंट होगा और फर्स्ट रो में A के कंपोनेंट जो कि 1 -2 3, सेकंड रो में B के कंपोनेंट -2 3 -4 1 -3 5। सो इसको हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से। मेथड आप जानते हैं कि रो और कॉलम रीड करोगे 3 5 का हो जाएगा 15 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 ये रो और कॉलम रीड करेंगे तो -10 माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस 3 ये रो और ये कॉलम तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का क्या आ जाएगा 3। सो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, 15 माइनस 12 करोगे 3 2 -10 प्लस 4 माइनस का 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3 -12 प्लस 9
12 हो गया, 12 माइनस 12 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आंसर अगर 0 के इक्वल आ गया तो लिख सकते हैं हेंस A, B and C are coplanar। जी बच्चों यही हमें प्रूव करना था। देखते हैं जी कि नेक्स्ट इसका कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं जिनमें से मैंने एक लिख दिया है। दिया गया है कि अल्फा फाइंड करें जबकि वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं। एज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हम इनको पहले तो सपोज कर लेते हैं, पहले वेक्टर को a के इक्वल i माइनस j प्लस k, दूसरे वेक्टर को b के इक्वल सपोज कर लेते हैं i माइनस 2j माइनस 3k, और तीसरे को c के इक्वल जो कि है 3i माइनस अल्फा j प्लस 5k आर कोप्लेनर। So determinant is equal to 0। So इनका डिटरमिनेंट यानी कि a डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दूसरे लफ्जों में किसके इक्वल लिख दोगे 0 के इक्वल। सो बच्चों इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं 1 माइनस 1 1, सेकंड रो आ जाएगी 1 माइनस 2 माइनस 3, थर्ड रो आ जाएगी 3 माइनस अल्फा 5, और ये किसके इक्वल है 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय लोअर कॉलम रीड करोगे -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरमियान में माइनस उस तरह से रहेगा स्टिल, माइनस माइनस प्लस 1, ये रो ये कॉलम बच्चों डील करेंगे तो 5 और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये रो और कॉलम डील करेंगे माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, 5 प्लस 9 करेंगे 14 आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल 0, माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा, 14 प्लस 6 20 माइनस 10 करेंगे तो प्लस का 10 इक्वल टू 0। हमें चूंकि यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए तो माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 4 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 और ये 2 आ गया, तो लिहाजा यहाँ से बच्चों हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 5/2। बेटा इसका सेकंड पार्ट भी है, उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रूव दैट कि ये सारी वैल्यू इसकी इक्वल है। हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि है कि u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। हम पीछे पढ़ चुके हैं एज वी नो दैट कि u डॉट v क्रॉस w ये इक्वल है v डॉट w क्रॉस u के, और ये इक्वल है, मैंने शुरू में आपको फार्मूला में बताया था w क्रॉस u क्रॉस v के। चूंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं जिसका मतलब बाकी दो की जगह पर भी यही वैल्यू लिखी जा सकती है। सो u डॉट v क्रॉस w प्लस आ जाएगा u डॉट v क्रॉस w और प्लस आ जाएगा u डॉट v क्रॉस w। अब ये तीनों वैल्यू सेम हैं, इनको ऐड करेंगे तो 3u डॉट v क्रॉस w हो जाएगा, और यही इसकी राइट हैंड साइड एक दो लाइन का क्वेश्चन है। इसके साथ ही बच्चों ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ जी। तो इसके फार्मूले अच्छी तरह से याद करें, रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। पहले फार्मूले याद कर लें, अगर फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं बहुत ही आसान से हम इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।